दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मिशन है। आप लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा उद्देश्य है दोस्तों। और इसमें मैं डेली मेरा 3 वीडियो आता है रेगुलरली दोस्तों। पहला वीडियो है स्टॉक इन न्यूज़ टुडे, डेली सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के अंदर मैं डाल देता हूँ, ताकि किन किन स्टॉक में न्यूज़ है आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दूसरा मेरा ये लेवल ऑफ क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। आज मैंने दोनों का लेवल डाल दिया है। क्रूड ऑयल का लेवल, ये जो लेवल ऑफ क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी का आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो, एक दिन पहले ही मैं मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो डाल देता हूँ। ये 3 वीडियो मेरा रेगुलर आता है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है शेयर बाजार को अफेक्ट कर सकता है, वो वीडियो मैं डाल देता हूँ। आप रेगुलर यदि व्यूअर हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे इन्फॉर्मेशन, और दोस्तों दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटे के लिए मैं लाइव आता हूँ, और सैटरडे सुबह 1 से 2 घंटा, शाम को 1 से 2 घंटा, और रविवार जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूं, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूं। स्टॉक रिलेटेड, शेयर रिलेटेड, आईपीओ रिलेटेड, ऑप्शन फ्यूचर रिलेटेड, एमसीएक्स कमोडिटी डेरिवेटिव रिलेटेड, और आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सारे टॉपिक्स में मैं कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, मैं आंसर आपको दे सकता हूं, आपका क्वेरी को क्लैरिफाई कर सकता हूं। तो लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन के बाद आइए शुरू करते हैं। आज मैंने जो कंपनी चूज़ किया है, वारी एनर्जीज लिमिटेड, ये काफ़ी डिमांडिंग कंपनी है। बीच में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारे व्यूअर का, बहुत सारे लोगों का क्वेरीज भी आ रहा था मुझे लाइव सेशन में कि वारी एनर्जी के ऊपर कुछ व्यू दीजिए। तो इसके ऊपर आज मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट्स क्या है। तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। और ये वीडियो के बाद में अंत में आपको ये डिसीजन करने में आसानी हो जाएगी कि आपको एक कंपनी बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस। वारी एनर्जीज वारी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है दोस्तों। ये पहले मुंबई में अनमोल फ्लूइड कनेक्टेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दिसंबर 18, 1990 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। 2007 में इसका नाम चेंज करके वारी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड रखा गया, जिसको बाद में प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाया गया 2013 में। उसके बाद से इसका नाम वारी एनर्जीज लिमिटेड हुआ दोस्तों। तो ये था थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। इसका मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये भारत की सबसे बड़ी मॉड्यूल निर्माता कंपनी है। इसकी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12,000 मेगावाट है। ये चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी और मॉड्यूल निर्माता कंपनी है। ये एनर्जीज में वन स्टॉप समाधान देने में अग्रणी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है ये। इसके मालिक जो हैं ये है हितेश दोषी। ये भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनी में से एक है। तो दोस्तों, ये बैकग्राउंड एनालिसिस के बाद हम लोग को ये पता चला कि ये एक एनर्जी कंपनी है। ये भारत की सबसे बड़ी न्यू एनर्जी इंटीग्रेटेड कंपनी में से एक है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है, 12,000 मेगावाट का इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो दोस्तों, ये जो वारी एनर्जीज है एक बहुत बड़ा कंपनी नज़र आ रही है ये इंफॉर्मेशन के वजह से। इसका जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वो है सोलार इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज, सोलार थर्मल और सोलार और इंडस्ट्रियल केबल्स। तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। कंपनी प्रोडक्ट्स के अलावा सर्विस, सेवा भी प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंटों को। कंपनी कंप्लीट सोलार ईपीसी मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ईपीसी सॉल्यूशन। ईपीसी का मतलब मैंने आपको फुल फॉर्म भी अभी बताया। तो दोस्तों आइए इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट है दोस्तों, कंपनी ने 2022 में इंडो सोलार कंपनी था उसको टोटली एक्वायर किया, जिसमें कंपनी का वारी एनर्जीज का
96% स्टेक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों कंपनी का थोड़ा सिनॉप्सिस हम लोग स्टडी किए, जिससे हम लोग को ये पता चला कंपनी काफ़ी बड़ा कंपनी है और इसका जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। लगभग 34 साल पुराना ये कंपनी है। पहले ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, उसके बाद ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अनमोल फ्लूइड कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड था 1990 में। 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया एनर्जीज वारिस प्राइवेट लिमिटेड, उस टाइम तक भी प्राइवेट लिमिटेड था। उसके बाद 2013 में इसको पब्लिक लिमिटेड बनाया गया। उसके बाद इसका नाम जो प्राइवेट था वो हट गया और वारी एनर्जीज लिमिटेड हुआ दोस्तों। तो इससे कंपनी का प्रोडक्ट भी हम लोग को पता चल गया, सर्विसेज भी ये क्या देती है वो पता चल गया। अब आइए जानते हैं कंपनी ने जो इंडो सोलार का एक्विजिशन किया है उसका इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को पता चल गया कि इंडो सोलार में इसका 96% का हिस्सेदारी है दोस्तों। आइए जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के प्रोमोटर के पास 64.33% स्टेक है, 64.33। पब्लिक के पास 30.46% है। FII वालों के पास जो विदेशी निवेशक है उनके पास 2.23% स्टेक है। DII वालों जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम लोग DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड वालों को, इनके पास 1.18% स्टेक है दोस्तों। और अदर के पास मतलब अन्य के पास 1.80% है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा इफेक्टिव दिख रहा है दोस्तों ये कंपनी का। ये कंपनी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हितेश दोषी हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर भी हम लोग को पता चला है मुंबई में है। तो दोस्तों इसका जो कॉर्पोरेट एक्शन है अभी तक नहीं हुआ है, इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है, स्प्लिट नहीं हुआ है शेयर। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, राइट शेयर अनाउंस नहीं किया है। तो कॉर्पोरेट एक्शन में फिलहाल कुछ कंपनी का होते हुए नहीं दिख रहा है। आने वाले दिन में कंपनी का ग्रोथ और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंपनी का डिविडेंड आने का काफ़ी संभावना दिख रहा है दोस्तों। आइए जानते हैं कंपनी का इतना सिनॉप्सिस एनालिसिस करने के बाद हम लोग को ये पता चला कि कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है और आने वाले दिन में एक कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी का जो स्थिति है क्या है। 52 कंपनी का जो प्राइसिंग में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा एक साल में सबसे लो इसने बनाया था 2300 रुपये का और हाई था 3743 रुपये पर शेयर, 3743 रुपये पर शेयर, जो कि ऑल टाइम हाई और लो है इसका। और इसका जो CMP है करंट मार्केट प्राइस है वो 2820 रुपया है। तो दोस्तों 2820 रुपया 85 पैसे का है, जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रहा है। 3700 से करेक्ट होकर ये 2800 तक आया है। तो यहाँ से यदि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा दिखा तो यहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग लेवल इसका बन रहा है दोस्तों। कंपनी का PB रेशियो जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 81,038 करोड़ का है। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों, बड़ा कंपनी है ये। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, कंपनी का बुक वैल्यू 169 रुपया 20 पैसा है और अभी कंपनी का भाव है 2820 रुपया, यानी कि लगभग 16.68 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। 16 गुना है, मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी महंगा शेयर है ये। मगर यदि कंपनी परफॉर्म करते जाती है तो ओवर वैल्यूड होना निश्चित रहता है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए कंपनी को अपना अर्निंग के ऊपर ध्यान देना होगा। आने वाले दिन में कंपनी का जो अर्निंग है जितना बढ़ते जाएगा PB उतना एडजस्ट होते जाएगा दोस्तों, क्योंकि बुक वैल्यू बढ़ते जाएगा। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है, स्प्लिट अभी तक नहीं किया है, मैंने पहले भी बताया आप लोग को। बीटा वैल्यू 0.81 है, लेस रिस्की स्टॉक है। 1 से नीचे लेस रिस्की जाना जाता है और 1 से ऊपर जितना ऊपर जाता है वो हाई रिस्की जोन में चला जाता है। तो बीटा वैल्यू 0.81 है, मतलब ये स्टॉक काफ़ी कम वोलाटाइल है बाजार के वोलाटिलिटी के हिसाब से। दोस्तों इतना जानने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गया, इसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, मगर अर्निंग बढ़ने के बाद ये एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्स और नेट प्रॉफिट। जून क्वार्टर के हिसाब से आइए जानते हैं सितंबर क्वार्टर में सेल्स और नेट प्रॉफिट का स्थिति क्या है। तो जून में सेल था 3190 करोड़ का और सितंबर में सेल है 3169 करोड़ का। तो थोड़ा सा कम हुआ है, मगर 3169 करोड़ काफ़ी कंफर्टेबल सेल्स है। इसको कंपनी को ध्यान देना होगा। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था, जून क्वार्टर में था 371 करोड़ का और सितंबर में 357 करोड़। थोड़ा सा कम हुआ है नेट प्रॉफिट, मगर इसको भी कंफर्टेबल माना जा सकता है 357 करोड़ को दोस्तों।
कंपनी का आइए जानते हैं एनुअल परफॉर्मेंस, एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोग जाते हैं मार्च 2023 और उसको कंपेयर करते हैं मार्च 2024 में। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2023 यानी कि लास्ट ईयर था 13.31% और इस साल ये है 15.06%। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया, 2% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 10.94% और इस साल है 12.59%, ये भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 7.04% और इस साल है 10.71%, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर था 23.68% और इस साल है 27.98%, ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 28.74%, इस साल थोड़ा कम हुआ है 24.14%। इतने रेशियो में ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही कम है, मगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यदि कंपेयर ना किया जाए एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो 24.14% भी अच्छा खासा माना जा सकता है। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट ईयर था 6.27% और अभी है इस साल है 10.75%, जो कि अच्छा है। करेंट रेशियो मैंने पहले भी बताया दोस्तों, करेंट रेशियो वर्किंग कैपिटल मेजर करने के लिए काम आता है। करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1, जो कि अच्छा माना जाता है। 2 से ज़्यादा को अच्छा नहीं माना जाता है। लास्ट ईयर ये था 1.12, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में था। इस साल थोड़ा बढ़ा है 1.50 है, मगर स्टैंडर्ड से कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, तो 2 से कम है, तो ये कंफर्टेबल पोजीशन में करंट रेशियो। क्विक रेशियो दोस्तों लास्ट ईयर था 0.56 टाइम्स और ये अभी है 0.99। तो करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1 होता है, 1 से ज़्यादा होने को अच्छा नहीं माना जाता है। तो 0.99 ये एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो दोस्तों फाइनेंशियल पिक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है वारी एनर्जीज का। इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है लास्ट ईयर था 0.10 और इस साल घट के हुआ है 0.07। तो डेप्ट इसका कम हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर था 11.32 टाइम्स और इस साल है 12.12 टाइम्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर जितना कवर कर सकता था उससे ज़्यादा कवर कर रहा है, ये भी एक अच्छा पोजीशन है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट ये इसका जो अर्निंग है, अर्निंग इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रही है। नेक्स्ट रेशियो है दोस्तों एसेट टर्नओवर रेशियो। लास्ट ईयर एसेट टर्नओवर रेशियो था 1.39 टाइम्स और इस साल है 1.19 टाइम्स। एसेट टर्नओवर रेशियो थोड़ा कम हुआ है, इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। और लास्ट है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब होता है इन्वेंट्री को कंपनी ने एक साल में कितना बार सेल्स में कन्वर्ट किया, टर्नओवर किया। तो लास्ट ईयर ये था 3.67 टाइम्स और इस साल ये है 3.19 टाइम्स, जो कि थोड़ा कम हुआ है, मगर इसको थोड़ा कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा जो टर्नओवर रेशियो है। जितना टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होता है उतना प्रॉफिट में अच्छा इम्पैक्ट इसका दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कंपनी के विषय में डिटेल एनालिसिस आपको पता चल गया है। अब आइए जानते हैं कंक्लूजन में थोड़ा बहुत हम लोग हिस्ट्रिकल सिनॉप्सिस इसका लिए। पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, बाद में पब्लिक लिमिटेड हुआ। इसका प्रोडक्ट्स, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका कॉर्पोरेट एक्शन, ये सारी चीज़ हम लोग को पता चला। और फाइनेंशियल्स में हम लोग को मार्केट कैप, इसका पीबी रेशियो, फेस वैल्यू, बीटा, सारी चीज़ हम लोग को पता चला। सेल्स, नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर के हिसाब से और बहुत सारे रेशियोज हम लोग कंपेयर किए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अब आइए कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में स्ट्रेंथ पार्ट में पहले जाते हैं। स्ट्रेंथ पार्ट में कंपनी पुराना है, काफ़ी अच्छा इसका बैकग्राउंड है। नेक्स्ट इसका जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो फाइनेंशियल्स है। फाइनेंशियल में जो मार्जिन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है। थोड़ा जून क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है, जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सेल्स और नेट प्रॉफिट, मगर एब्सोल्यूट टर्म में काफ़ी अच्छा फिगर ये प्रस्तुत कर रहा है। इसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एसेट टर्नओवर रेशियो है इसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, ये थोड़ा वीकनेसेस पार्ट में चला जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी स्टैंडर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आने वाले दिन में उसको भी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है। तो कंपनी आने वाले दिन में यदि आपका कंपनी का स्ट्रेंथ अच्छा रहता है तो बायर का जो अपॉर्चुनिटी है कंपनी अच्छी तरह से उसको कैच कर सकती है। और दोस्तों
अपॉर्चुनिटी साइड में देखा जाए तो एनर्जी का काफ़ी अच्छा डिमांड है मार्केट में। आने वाले फ्यूचर में एनर्जी का क्राइसिस हो सकता है, जिससे ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है हाईली डिमांडिंग हो सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, इसको गवर्नमेंट का फेवर भी है, क्योंकि पावर सेक्टर में अभी गवर्नमेंट बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे प्लानिंग कर रही हैं, तो डेफिनेटली इसको गवर्नमेंट का फेवर भी मिलेगा। नेक्स्ट, सोशल और कल्चरल साइड देखा जाए तो उससे भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी को एनर्जी का ज़रूरी पड़ेगा और ये एनर्जी सेक्टर का कंपनी है। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से यदि कंपनी मजबूत है, मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा कंपनी है, तो आने वाले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी ये इजीली कोप अप कर सकता है उसको, जो कि कंपनी का एक स्ट्रेंथ पार्ट है और अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, थ्रेड्स पार्ट्स में देखा जाए तो कंपनी के जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे टाटा पावर हो गए, जैसे आपका बाकी अन्य पावर कंपनियां हो गई, ये भी कॉम्पिटिटर के रूप में है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर जैसे भी आप लोग ले सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर के तरफ से आने वाले दिन में रिस्क हो सकता है, ये एक थ्रेड्स है। बाकी कोई थ्रेड्स ऐसा मुझे नहीं लगा, मगर अल्टरनेटिव एनर्जी का यदि डिमांड बढ़ गया, सोलार के अलावा अन्य सेक्टर का डिमांड बढ़ गया, तो डेफिनेटली इसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये थोड़ा संभावित थ्रेट्स है, ये एक्चुअल थ्रेट नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, यानी स्वॉट एनालिसिस देखा जाए तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वीकनेसेस और थ्रेट इसके कम है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मेरा ओपिनियन में कंपनी बेस्ट कंपनी है। इसमें आप बाई कर सकते हैं, यदि आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।